मैं एक बार फिर से सनातन बोर्ड के विषय पर ही आती हूँ। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह के आरोप लगे हाल फिलहाल, और आप लोग भी कई मंचों से ये बातें कहते रहे कि एक प्रॉपर्टी से जुड़ा पूरा मामला है और वहाँ पर भ्रष्टाचार है, ज़मीन को लेकर कब्जाने की बातें तमाम की। सनातन बोर्ड बन जाएगा और वहाँ ये तमाम इल्ज़ाम नहीं लगेंगे, ये आप लोग सुनिश्चित कर लेंगे, इसकी गारंटी है? देखिए, सनातन का विषय सीधा धर्म से जुड़ा हुआ है और ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। ये कोई सिर्फ लैंड मैनेजमेंट नहीं है, पृथ्वी का सिर्फ देखभाल करने का विषय नहीं है। मंदिरों में साक्षात भगवान रहते हैं। कौन रहते हैं? भगवान। अब जब भगवान रहते हैं तो उस व्यवस्था को क्या कोई ऑफिसर जानेगा? कितने मंदिरों में आज भी वो लोग ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं, डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं, जिनकी भगवान में कोई आस्था ही नहीं है, वो भगवान की पूजा को मानते ही नहीं है। अब वो लोग क्या जाने कि सुबह भगवान को क्या चाहिए, 4 बजे क्या चाहिए, 6 बजे क्या चाहिए, उत्थान आरती किसको कहते हैं, शयन आरती किसको कहते हैं, और राजभोग किसको कहते हैं, मंगला आरती किसको कहते हैं, दे डोंट नो। लेकिन एक सरकार ने बैठाल दिया है तो इसलिए बैठे। तो इस लॉजिक से तो फिर वो सरकार जो वक्फ बोर्ड में बदलाव कर रही है वो भी गलत है। वहां तो सरकार वक्फ बोर्ड में सदस्यों में कह रही है मुसलमान होना जरूरी नहीं है। मेरी बात समझो। हाँ। वो जमीन मैनेजमेंट है। वो जो तो जमीन तो मस्जिदों की, मदरसों की, दरगाहों की, इन सब की जमीन का मैनेजमेंट ही तो है। मस्जिदों की नहीं है। मस्जिद में खुदा रहते हैं क्या? खुदा का घर तो कहा जाता है, वरना तो कण-कण में वैसे तो भगवान है, प्रभु है, पर खुदा का घर तो कहा जाता है। हम जो ये मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ बाकायदा मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की। हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप है। और मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि मस्जिद में हम लोग उस अल्लाह की बंदगी करने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पूजा पद्धति अलग अलग है। नहीं, बंदगी करने जाते हैं। वहां अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो मेरे घर में भी है। वो तो जगह है, हर जगह है, पर मैं वहां बंदगी स्पेशल इसलिए क्योंकि हम बहुसंख्या में जाके कर सके, बंदगी कर सके। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी तो यही नॉलेज है। मंदिर में ये व्यवस्था नहीं है। मंदिर डिफरेंट थिंग है। वहां ठाकुर जी है मेरा। हमारे यहाँ कहते हैं ये हनुमान जी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है। ये मंदिर देवकी नंदन का नहीं है, ये राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है। अभी कौन सा मंदिर बना है? राम मंदिर बना है, राइट? तो वहां भगवान रहते हैं और भगवान की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती। आप भी एक लंबे समय से कथा वाचक रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं। 28 सालों में आज इतना समय क्यों लग गया फिर इस सवाल के लिए, इस गठन के लिए जो इस आयोग की आप मांग कर रहे हैं? इससे पहले मैंने नहीं सुना था कि हमारे भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाई गई है। आई शपथ, मैं दिल से बोल रहा हूं। मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, मुझे टीवी चैनलों पे आने का कोई शौक नहीं है। ऑलरेडी आप लोग मुझे पहले से खूब दिखा चुके हो। लेकिन जब कोई सनातनी ये सुनेगा ना, उसकी रूह कांप जाएगी। आपको नहीं पता, ये जो थोड़ा बहुत मांस खाते होंगे उन्हें नहीं समझ में कि इट्स ओके, दिस इज नॉट इट्स ओके, दिस इज नॉट इट्स ओके फॉर मी। जिन्होंने कभी प्याज लहसुन तक न खाई हो, उनके आप समझ नहीं सकते उनका दर्द। अमेरिका में था जब मुझे ये न्यूज मिली, 3 रात रोया हूं मैं। कोई नहीं समझेगा मेरे इस दर्द को। ये मेरे भगवान के साथ, मेरी भगवान की पूजा पद्धति के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप इसे हल्के में नहीं ले सकती हैं। और कोई भी जो इस संविधान की कसम खा के जाते, सदन में बैठते और पब्लिक का पैसा सैलरी के रूप में अपने ऊपर खर्च कराते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं का सम्मान हो। बात बात पे कहा गया, हर मंच से कहा गया हिंदू खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। आप ऐसा मानते हैं? ऐसा आपको लगता है? आजादी के बाद जिस समय गुरुकुलम बंद कर दिए गए, उसी समय हिंदुत्व खतरे में आ गया था। आज तो बहुत देर से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। गुरुकुलम परंपराएं जिस समय हमारे एजुकेशन सिस्टम से हटा दी गई, उसी समय से हिंदुत्व खतरे में था। अभी इस इंटरव्यू में नहीं बोलूंगा मैं, एक बार और बुलाना मुझे आप तीनों देवी, तब मैं बताऊंगा कि आज़ादी से पहले हम कितने संस्कारी थे, आज़ादी से पहले हम कितने गुणवान थे। आज़ादी के पहले हम लोगों ने माथे पे तिलक नहीं हटाया था, तलवार रख दी थी हमारे गर्दन पे कि तिलक हटाओ नहीं तो गर्दन काट देंगे। तो हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था जानते हैं आप? हमारी गर्दन काट लीजिए लेकिन हम तिलक नहीं हटाएंगे। ये हमारा बलिदान है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये मांग सीधे सीधे प्यार से शांतिपूर्वक तरीके से आगे जाएगी और तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक
सनातन बोर्ड का निर्माण नहीं हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी एबीपी न्यूज पर आने के लिए। सनातन का परचम लहराना है और जब तक सनातन का पताका नहीं फहरा देंगे तब तक यही ठाना है कि जारी रहेगा ये धर्म युद्ध। देवकीनंदन ठाकुर जी को आपने विस्तार से सुना, हमें इजाजत दीजिए। छोटे से ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।